हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं शमशान का लास्ट पार्ट। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर सुन लीजिएगा, फिर इस कहानी को सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। उसी वक्त मेरे साथ खड़े दो लोगों में से एक जल्दी से जाकर शर्मिला जी को रोकता है और सायरन बजाती एक पुलिस जीप धड़ाक से मकान के गेट के अंदर पहुंचती है। कई सारे सिपाही निकलते हैं और उन चारों को घेर लिया जाता है, जिनमें से एक किट्टू का बुरा बाबा, एक रिश्ते में लगने वाला किट्टू के नाना जी और दूसरे दो लोग उसी ताऊ जी के बेटे। यहाँ आने से पहले ही हमने ये खेल रचा था। पुलिस थाने में जाकर सबसे पहले हमने किट्टू की डायरी को उन्हें दिखाया, सारी बात समझाई। तब उनके दो इंस्पेक्टर मेरे साथ इस खेल में शामिल हुए और पुलिस के पास अब सच्चे सबूत और ऑडियो के रूप में आ चुके हैं। अब इनको कोई नहीं बचा सकता कानून के हाथों से। कितने सारे जुर्म किए हैं इन्होंने। शर्मिला जी के साथ मैं भी थाने पहुंचा। एफआईआर दर्ज हुई। ऑडियो और किट्टू के डायरी के पन्नों को कॉपी थाने में दर्ज किया गया। मुजरिमों को कम से कम मौत या उम्र कैद की सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, पर मैं उन्हें इतनी आसानी सज़ा नहीं दे सकता। इसके लिए मुझे कुछ करना ही होगा। उसके बाद शर्मिला जी मुझे अपने घर ले आई, जहां उनके 4 महीने का बेटा था, जिसे गले से लगाकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। कितने दिनों बाद वो बच्चा माँ के सीने से निकलता अमृत को पीकर चैन से सो गया। शर्मिला जी रात भर मुझसे किट्टू की बात सुनती रहीं और मैं सुनाता रहा उन्हें किट्टू की कहानी। इस तरह रात बीती और अगली सुबह हम निकल पड़े शमशान की ओर। जाते वक्त अकेला पड़ चुका नंदू अब बड़ी सी चमचमाती कार में आ रहा था। गांव वाले देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उसके पास शर्मिला जी हैं और किट्टू का भाई है। देखते हैं अब किट्टू का क्या भाव होगा माँ और भाई से मिलकर। शाम से गांव की कच्ची सड़कों से दौड़ती हुई कार आखिरकार शमशान के गेट के बाहर आकर रुकी। जाते वक्त अकेला पड़ चुका नंदू अब वापसी में कार के भीतर गर्भ से सीना फुलाए बैठा था। शमशान गांव के एक विपरीत कोने के होने की वजह से गांव वालों को अब तक खबर नहीं हुई कि गांव में कोई कार आई है, जिसके भीतर बैठा है गांव का ही अपना नंदू। कार के काले शीशे जब नीचे उतरे तो नंदू की नजर शमशान से जा टकराई और उसे लगा जैसे उसके सीने से उसका दिल एक झटके में किसी ने निकाल लिया हो। अभी अभी चेहरे पर फूली मुस्कान और सीने में हिलोर मारने वाला गर्व अचानक खौफ और आतंक में बदल गया। शमशान फूलों और बेल पत्रों से सजा धजा कर शायद नंदू का ही इंतजार कर रहा था। तभी तो झमझम बरसती बारिश भी नंदू की एक झलक पाकर ही थम चुकी थी। जैसे वो नंदू को कहना चाहती हो, सब बर्बाद हो गया नंदू। जिस पूजा को रोकने के लिए कायनात बनी बारिश भी नंदू की मदद करना चाहती थी, पर वो कर ना पाई। मानव जाति के तेज दिमाग के आगे घनघोर बारिश भी हार मान गई। बदहवास दौड़ता नंदू जब शमशान के गेट के अंदर पहुंचा तो उसे वहां अपने बेटे के साथ गांव के चंद नौजवान लड़के दिखे, जो उसकी टूट चुकी दुकान को ठीक कर रहे थे। मैं नंदू आंखों के आगे जो देख रहा था, इसकी कल्पना तक मैं नहीं कर पाया था। मात्र 24 घंटे ही तो बीते थे इस शमशान से गए हुए, और इसी बीच इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। मतलब पत्रकारों का वो झूठ जो सुबह आकर कह गए थे कि अगले 4 दिनों तक के लिए महायज्ञ को रोका गया है, वो झूठ था। ये एक चाल थी, नंदू को घर भेजने की चाल। शमशान का वो कोना जहाँ किट्टू काले पत्थर पर बैठी रहती थी,
लंबे बांसों से वह मचान बनाई गई थी और मोटे मोटे तिरपाल से उस जगह को ढक दिया गया था। पास में पड़े फूल और यज्ञ की अग्नि में भस्म हो चुके सूखे आम की लकड़ियों का अवशेष ये कहानी बता रहा था कि मैं हार गया था, लाचार पड़ चुका था। मैं ऐसा लग रहा था शरीर से प्राण उड़ चुके हैं। उसी वक्त मेरा बड़ा बेटा आकर मुझे संभालने लगा। बाबा, आपकी अनुपस्थिति में कल पूजा हो गई। शमशान अब भूत पिशाच से मुक्त है। अब आप आराम से दुकान पर ध्यान दीजिए। मन तो हुआ बेटे को खींचकर एक तमाचा मारूं, पर बाप के भीतर चल रही उथल पुथल की खबर बेटे को कहाँ थी। अगर उसे जरा भी भनक पड़ती तो वो कभी इस तरह मेरे जले पर नमक नहीं छिड़कता। शमशान के बाहर खड़ी कार में से शर्मिला जी भी निकल आई थी। आंखों में सवाल और अपनी मासूम सी बच्ची से आखिरी बार मिलने की ख्वाहिश उनकी आंखों में मुझे साफ साफ नजर आ रहा था। साथ साथ किसी अनहोनी की आशंका में उनके चेहरे में डर ने एक हल्की सी छुआन छोड़ रखी थी। उफ, जीत चुकी बाजी भी मैं अब हार चुका था। क्या कहूँगा शर्मिला बहन से, कहाँ ढूंढूं अपनी किट्टू को। कितना कुछ बताना था मुझे उससे, कितनी सारी खुशियाँ देनी थी उसे, कितनी बात करनी थी उससे। शमशान की गहराई में जाते वक्त ना जाने क्यों मेरी अंगुलियां उसके हाथ को ढूंढ रही थी। किट्टू से आखिरी बार न मिल पाने के अफसोस ने मेरी आंखों में मोटे मोटे आंसू ला दिए। टप टप गिरते आंसुओं को छुपाने की नाकाम कोशिश के साथ मैं पूरे शमशान में किट्टू किट्टू पुकार कर दौड़ता रहा, पर उसके यहाँ होने के एक भी आसार मुझे नहीं दिख रहे थे। न जाने पवित्र मंत्रों का कैसा असर हुआ होगा मासूम से किट्टू पर, न जाने वो कहाँ खो गई। हे प्रभु, काश मैं उससे आखिरी बार मिल पाता, काश मैं उसे दिखा पाता मैं उसके लिए क्या लेकर आया हूँ। काश मौत ही सही, पर एक बार किट्टू से मेरी मुलाकात करवा दे। काले पत्थर में मैं बैठा चीख पड़ा। मेरे रोने से शमशान का हर कोना दहल उठा। उल्लू का एक झुंड जो कि दिन के उजाले में शमशान के गर्भ में चैन से सोया हुआ था, वो भी इस शोर से विफल हो गया। एक भयंकर आवाज के साथ वो भी उड़कर शमशान से बाहर चले गए। यही हाल चमगादड़ों का भी था। कुत्ते का झुंड भी शमशान में किसी साई की गैर हाजिरी से खुद को शमशान का उत्तराधिकारी समझ रहे थे। बेखौफ पूरे शमशान में पूंछ हिलाते घूम रहे थे, पर मैं तो हार चुका था। एक माँ भी खाली हाथ वापस चली गई। आंसुओं को छुपाते हुए मुझसे कह गई, नंदू भैया, भगवान से हम लड़ नहीं सकते। किट्टू की आत्मा को भगवान शांति दे। 4 दिन बाद सावन के पहले सोमवार के दिन मेरे घर में एक विशेष पूजा होगी। किट्टू की आत्मा को शांति मिल पाए इसलिए मैं गाड़ी भेज दूंगी। आप सह परिवार जरूर आना, बगैर आपके ये पूजा पूरी नहीं हो सकती। जाते वक्त कार की स्पीड सामान्य से ज़्यादा स्लो थी। एक माँ बार बार पीछे की ओर मुड़कर देखती और उम्मीद करती कि शायद नंदू हाथ हिलाए और उसे वापस बुला ले। शायद अपनी बेटी की रूह से ही सही पर अंतिम मुलाकात के चंद पल मिल जाएं उसे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शर्मिला जी और मेरी बातचीत से थोड़ी बहुत जानकारी मेरे बेटे को हो चुकी थी कि मामला आखिर क्या था। मेरे बेजान पड़ चुके कंधों को सहारा देकर वह मुझे घर ले आया और घर के आंगन में ही मेरी लाडो से नजर टकरा गई। पता नहीं क्यों लाडो के चेहरे में भी मुझे किट्टू की झलक नजर आई और उसे गले से लगाकर मैं फिर एक बार बिलक बिलक कर रो पड़ा। और मुझे इस तरह टूटकर रोते हुए देखकर मेरा पूरा परिवार रो पड़ा। अब सबको जिज्ञासा थी आखिर मेरे इस तरह रोने का, कल दिन और रात भर गायब रहने का क्या कारण था। फिर मैंने सबको बताना शुरू किया, शुरू से कैसे रात के पहले पहर में किट्टू का मेरे दरवाजे पर दस्तक देना, फिर ये पता चलना कि वो एक मर चुकी बच्ची है,
फिर उसके कहे अनुसार आदिल मंजीरा को मुक्त करना, सुकु और शकुंतला की शादी का किस्सा भी, सब कुछ एक कहानी की तरह मैंने सबको बता दिया। ये भी बता दिया कि कैसे जीत के आखिरी पड़ाव में पहुंचकर भी सिर्फ इस महायज्ञ की वजह से मैं हार गया। इस कहानी को सुनाने के दौरान कई बार मेरी आंख छल छला गई और मेरी पत्नी की आंखों से तो आंसुओं की गंगा नदी बहने लगी। जब शर्मिला बहन की बात सबको बता रहा था तो एक माँ के दिल का दर्द को समझते हुए मेरी पत्नी कुसुम ने मेरी लाडो को खींचकर अपने सीने से भींच लिया, जैसे वो कह रही हो लाडो से, मेरी लाडो, लाडो मेरी, जीते जी मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। दोपहर तक अपने दिल में दबी सच्चाई की कहानी सुनाने के बाद मैं काफी हल्का महसूस कर रहा था। हालांकि बेबसी बार बार मेरे चेहरे पर झलक जाती, पर मेरी लाडो की मौजूदगी मुझे काफी ताकत दे रही थी। इच्छा तो नहीं थी उस सोने शमशान में वापस जाने की। किट्टू के बगैर शमशान की कल्पना मुझे भीतर तक तोड़ देती, पर पता नहीं ऐसी कौन सी डोरी थी जो मुझे मजबूर कर रहा था शमशान की राह पकड़ने को। शाम का अंधेरा अपने चरम पर था। बोझिल कदमों से मैं शमशान की तरफ चल पड़ा। हल्की बूंदाबांदी अब भी जारी थी। खेतों से गुजरते वक्त डर की एक हल्की सी सरसराहट मेरी हड्डियों तक समा गई। लोग आत्मा से डरते हैं और मैं आज बगैर आत्मा के डर रहा था। खैर, जैसे तैसे आखिरकार मैं शमशान के करीब पहुंच चुका था। इसी वक्त तेज हवा का एक झोंका आया और हाथ में मजबूत से पकड़ी मेरी छतरी उड़ाकर ले भागा। मैं वापस जाकर छाता लाना चाहता था, पर जिस दिशा में छाता उड़कर गया था अक्सर वहां सियारों का एक झुंड आधी जली लाश को पचाने के फिराक में मंडराता हुआ दिख जाता है। मेरी हिम्मत नहीं हुई उधर जाने की। मैं दौड़कर शमशान के भीतर जाने ही वाला था कि नाजुक हथेलियों से मेरी अंगुलियां टकरा गई। शमशान के गेट के महज 2 कदम की दूरी पर ही मुझे छुअन का महसूस कर शांत हो गया। उसी वक्त कानों में एक जानी पहचानी अपनी सी आवाज गूंज उठी, नंदू काका। किट्टू शमशान के भीतर नहीं जा सकती। कोशिश बहुत की मैंने, पर मैं लिख नहीं पाया उस पल की खुशी को। मैं शब्दों में लिख नहीं पाया। जिस पल मेरी नजर किट्टू से टकराई, वही मासूम आँख, वही घुंघराले बाल, उसी अदा से मेरी उंगली पकड़। हाँ, थोड़ी सी मायूसी जरूर थी उसके चेहरे में। मैं कुछ कहता, अपनी भावना, उसे देख लेने की खुशी जाहिर करता, इससे पहले ही उसने खुद कहा, माँ आई थी ना, मैं सब देख पा रही थी नंदू काका। पर इन मंत्रों की वजह से मैं काफी कमजोर हो गई थी। मैं आपसे जुड़ नहीं पाई। रात के अंधेरे में कुछ ताकत मिली तो तब से मैं आपका ही इंतजार कर रही हूँ। हाँ किट्टू, माँ और छोटा भाई भी आया था। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया, पर भगवान का लाख लाख धन्यवाद जो मुझे तुम फिर से मिल गई। किट्टू, तुम तो अब सब समझने लगी हो। मंत्रों का महत्व, पूजा पाठ, ऊपर वाले के कायदे और नियम। एक बार पूछो ना उस भगवान से, क्या ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जो हमें हमारी किट्टू को वापस कर दें। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, चाहे कुछ भी करना पड़े, कोई भी मुश्किल रास्ता पार करना पड़े, मैं करूँगा। बस तुम वापस आ जाओ किट्टू। किट्टू ने कहा, नंदू काका, अगर भगवान जी को मुझे वापस भेजना ही होता तो वो मुझे अपने पास बुलाते ही क्यों मुझे इतनी दर्दनाक मौत देते। क्या कहूँ, किट्टू की बातों ने निशब्द कर डाला। ये मासूम सी आत्मा ना जाने कितने दर्द लिए हुए इस दुनिया में गई होगी। खैर, अब भी ये मुक्त नहीं हो पाई थी। शायद 4 दिन बाद जो इसके घर में मुक्ति पूजा होगी, उसी पूजा के बाद इसे मुक्ति मिल पाएगी। मैं सोच ही रहा था कि अचानक ही किट्टू गायब हो गई। थोड़ा अजीब तो लगा, पर किट्टू से दोबारा मिलने की उस खुशी का एहसास मुझ पर हावी था। मैं दुकान में जाकर सो गया।
शमशान बिल्कुल शांत था। कोई आवाज नहीं, टुंग फुंग कुछ भी नहीं। ऐसा लगा जैसे बूढ़ा शमशान अपनी खो चुकी जमा पूंजी के दुख में उदास है। खैर ये शांति मुझे बहुत पसंद आई। अचानक भोर के आगमन से चंद घंटे पहले ही कानों में बहुत धीमी सी गति से एक आवाज आने लगी। मुझे लगा शायद मैं नींद में हूँ, पर करवट बदलने के बाद भी ये आवाज हवा के साथ साथ मेरे कानों में होती हुई दिमाग के नसों तक पहुँच गई। और दिमाग को जब समझ आया तो अचानक हड़बड़ाकर मैं उठ बैठा। ये किट्टू थी, शमशान के बाहर मुझे पुकार रही थी। बगैर चप्पल के ही मैं दौड़ पड़ा और सोच के अनुसार ही शमशान के बाहरी दीवार से होठ सटाए वो डर के मेरा नाम पुकार रही थी। नंदू काका बाहर आइए। मैं आ गया। किट्टू क्या हुआ, तुम डरी हुई क्यों हो? बताओ मुझे, डर लग रहा है क्या? डर पर क्यों? नंदू काका, शमशान के बाहर भटकती कुछ शैतानी आत्मा मेरे पीछे पड़ चुकी हैं। वो सब चाहती हैं मैं अपनी ताकत जुटाऊं और हमेशा के लिए भटकते रहने के लिए कुछ ऐसी गलतियां करूं ताकि मेरी मुक्ति ना हो पाए। आप मुझे इसी वक्त ले चलिए माँ के पास। 4 दिनों का समय नहीं है मेरे पास। किसी भी वक्त वो शैतानी आत्मा मुझे कैद कर सकती हैं। हे भगवान, अब ये क्या मुसीबत है। नन्ही सी आत्मा और कितनी बुराई का सामना करेगी। पहले जीते जी रिश्तेदारों के रूप में शैतान मिले, फिर अब ये मौत के बाद भी। ना जाने किस भरोसे और अपने पन में किट्टू ने अपने नाजुक हथेलियों से मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया। मेरी उपस्थिति शायद उसे हिम्मत देती है और अपने पन का ये हाथ जो उसने मेरी तरफ बढ़ाया था उसे मैं झटक नहीं पाया। उसकी हथेलियों को हल्के से दबाते हुए मैंने उसे ये आशीर्वाद दिया कि मैं नंदू हर पल उसके साथ रहूंगा। बगैर घर में कोई खबर भिजवाए मैं किट्टू का हाथ थाम चल पड़ा। शमशान के गांव के ऑटो स्टैंड तक पहुंचने के दौरान मैंने कई बार महसूस किया कि रास्ते में सिर्फ मैं और किट्टू नहीं हूँ। कोई अदृश्य शक्ति, ताकत जरूर थी जो मुझे नहीं बस किट्टू को दिखाई दे रही थी। तभी तो बीच बीच में वो डर जाती और डरकर मेरी अंगुलियों को और जोर से पकड़ लेती। कभी मेरे दाईं ओर चलती और कभी अचानक से बाईं ओर आ जाती। खैर डरते डरते ही सही, विशाल खेतों को पार कर ऑटो स्टैंड तक पहुंची गए थे। सूरज की पहली रोशनी जब खेतों में फैली नई नवेली धान की लहराती फसल पर पड़ी तो सुनहरा आभा पूरे वातावरण में फैल गई। शमशान में तो मेरी सुबह की चाय की केतली से और आधे बचे हुए खाद्य सामग्री को सुरक्षित ढकते हुए ही खत्म हो जाती है। इस सुंदर सी सुबह से मैं विचलित ही रह जाता था, पर अब बेहद अच्छा लग रहा था। दूर दूर तक फैले खूबसूरत खेतों को देखते हुए बस स्टैंड के पास बने छोटे से ढाबे पर किसी और के हाथों से बनी इलायची की खुशबू वाली चाय पीते हुए हमारी मंजिल तक पहुंचने वाली बस का इंतजार करते हुए किट्टू की बेखौफ बचकानी बातों को सुनना बेहद अच्छा लग रहा था। करीब 1 घंटे बाद हमारी बस भी आ गई। चाय वाले से मैं बोला, गांव से अगर कुछ लोग नंदू की तलाश में यहाँ आए तो उनसे कह देना आज से 5 दिन में मैं लौट आऊँगा। टूटी फूटी सी बस थी, भीड़ भी बिल्कुल नहीं थी। मैं और किट्टू आसपास की सीट पर बैठ गए। हालांकि सुबह की रोशनी में किट्टू मुझे साफ साफ नहीं दिखाई देती, पर मैं उसकी बातें साफ साफ सुन सकता हूँ। बस में बैठे यात्री मुझे ऐसी नज़रों से देखते जैसे मैं कोई पागल हूँ, क्योंकि किट्टू से बात करने के दौरान उन सभी को मैं अकेला ही बड़बड़ाते हुए दिखता था। किट्टू मेरे अलावा और किसी को नहीं दिखती। खैर आज भी 3 घंटे लगे थे किट्टू के शहर पहुंचने में। बस से उतरकर मैं किट्टू का हाथ थाम उसे उसके घर के तरफ ले जाना चाहता था, पर उसने मुझसे कहीं और ही जाने को कहा।
कुछ देर चलने के बाद हम जहाँ रुके थे वहाँ से शहर का सेंट्रल जेल साफ साफ दिख रहा था। पास के महंगे शीशों वाले होटल में मुझे बैठने को कहकर किट्टू उस जेल के अंदर चली गई। रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा था ये। होटल के बाहर से ही एक चौड़ी सड़क जा रही थी और सड़क के उस पार था सेंट्रल जेल। भागम भाग एक के बाद एक चल रही विशाल गाड़ियों के भीतर से गुजरती किट्टू बिल्कुल पारदर्शी थी। एक पल में लगता जैसे तेज गति से आ रही वो ट्रक किट्टू को कुचल ना दे, पर दूसरे ही पल वो किट्टू के जिस्म के भीतर से ऐसे गुजर जाती जैसे किट्टू मात्र एक हवा हो। मैं डर तो जाता, डर कर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता, पर दूसरे ही पल मुझे याद आ जाता किट्टू तो मर चुकी है, फिर मौत उसका अब क्या बिगाड़ेगी। किट्टू को जेल के भीतर गए अब लगभग आधा घंटा हो चुका था। मैं अब तक समझ नहीं पा रहा था कि किट्टू आखिर वहाँ क्यों गई। मैंने उससे पूछा भी तो था, पर वो कहकर गई कि वो आकर बताएगी। मैं बगैर पलक झपकाए गुजरती गाड़ियों के उस पार सेंटर जेल के मुख्य दरवाजे पर देख रहा था, जिस दरवाजे के उस पार भी किट्टू बगैर किसी परेशानी के यूं ही चली गई थी। इसी बीच होटल में काम करने वाला मुझे 2 बार पूछकर गया, सर आप क्या लेंगे? मैं क्या कहता, पॉकेट में थे भी तो बस 120 रुपए ही थे। इसलिए साफ शब्दों से मैंने कह दिया, बेटा 100 रुपए के भीतर जो भी आ जाए वो ला दीजिए, भूख भी तो लगी है। एक खूबसूरत हंसी हंसते हुए उसने मुझसे कहा, इस होटल के मेन्यू कार्ड में सबसे पहले मसाला पापड़ मिलता है। इस होटल का सबसे सस्ता खाना जो टैक्स के साथ 130 रुपए का होता है, पर आपके भोलेपन को देखते हुए वो आपको 100 रुपए में दे दिया जाएगा। मैं भी एक गरीब गांव का बेटा हूँ, पैसे कमाने शहर आया हूँ। किसी गरीब की बेइज्जती करना मुझे मेरे परिवार ने नहीं सिखाया। ये कहकर वो कागज के पेपर में टेबल नंबर 45 का मसाला पापड़ लिखते हुए वहाँ से चला गया। मैं काफी देर तक उसके चेहरे को देखता रहा। महंगे कपड़े में था वो, जिसमें बड़े बड़े शब्दों में होटल का नाम अंकित था। यकीनन ये कपड़े उसे यहाँ नौकरी के दौरान पहनने को मिले होंगे, पर गौर से उसकी आंखों में देखने पर मुझे भी उसके भीतर दूसरा नंदू दिखाई पड़ा। एक नंदू जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात उस शमशान में पड़ा रहता है, पर उसके भीतर एक विशाल दिल भी था जो उसे मजबूर कर रहा था इस मासूम सी आत्मा की मदद करने को। तो वो भी तो परिवार के जरूरत को पूरा करने के लिए गांव से निकलकर इस होटल में लोगों के झूठे बर्तन उठा रहा है, पर विशाल हृदय तो उसके भीतर भी था। नहीं तो शायद वो मुझे यहाँ से जाने के लिए कह देता। मुझे मालूम है ये 13 रुपए जिसकी छूट वो मुझे दे रहा था, वो पैसे उसके ही जेब से निकले होंगे। तभी तो स्वादिष्ट मसाला पापड़ खाने के बाद बिल वाली कॉपी के नीचे मैंने अपनी जेब में पड़े आखिरी 20 रुपए के नोट को छुपाकर उसके भीतर रख दिया था, जिसे शायद अंग्रेजी में टिप कहते हैं, पर मेरे लिए एक गरीब की तरफ से एक गरीब की मदद थी। मेरी नज़र अब भी सड़क के उस पार सेंट्रल जेल के दरवाजे पर थी। तभी कुछ हलचल हुई और जेल का विशाल गेट जैसे एक झटके में खुल गया। हाहाकार मचाते वो कैद खाना मेरी आंखों के सामने बिल्कुल खुला पड़ा था। अभी मैं कुछ और समझ पाता कि 2 लोग बदहवास उस कैद खाने से दौड़ते हुए बाहर निकले, जैसे उनके पीछे कोई खतरनाक भूत पड़ा हो। वो वही 2 लोग थे जो रिश्ते में किट्टू के सौतेले बाप और चचेरे नाना लगते थे। दोनों इस तरह दौड़े कि सामने दौड़ती सड़क भी उन्हें ना रोक पाई। 1-2 गाड़ी से तो बच गए, पर तीसरी गाड़ी उनको कुचल गई। कुछ इसी तरह ट्रक के पिछले चक्के में फंसकर उनमें से एक आदमी का सर तरबूज की तरह फट गया और उसकी कचर कचर की आवाज़ मेरे कानों में टकरा गई।
दूसरा इंसान भी गाड़ी के चक्के में फंसकर कुछ दूरी तक घिसटता रहा। इतना पक्का था वो दोनों ही मर चुके थे, बहुत बुरी मौत। मैं इस भयानक नज़ारे से अभी उभर भी नहीं पाया था कि तभी मुझे सेंट्रल जेल से बाहर आती किट्टू दिखाई दी। विजय जीत चेहरे पर लिए किट्टू धीरे धीरे मुस्कुराती मेरे पास चली आ रही थी। किट्टू ने ये कैसे किया मैं नहीं जानता, पर किट्टू ने अपने दुश्मनों को सही सजा दी, इसी बात की खुशी थी मुझे। उसके दुश्मनों को इस तरह तड़पते मरते हुए देखकर मेरे कलेजे को भी काफी ठंडक पड़ी। मुझे पता है ये करने के लिए किट्टू ने अपना भयानक रूप उन कातिलों को दिखाया होगा। उनको इतना डराया होगा कि वो मौत से ज्यादा उस नन्ही सी आत्मा से डर गए और उससे बचने के लिए मौत के मुंह तक खुद चले आए। जंजीर को और दरवाजे को खोलने का काम भी शायद किसी को दिखाई ना दे रही किट्टू ने ही किया होगा। मैं उससे पूछ तो सकता था ये सब उसने कैसे किया, पर मैं ये चाहता नहीं था। मैं नहीं चाहता कि किट्टू के मासूमियत के अलावा भी कोई और रूप के बारे में मुझे पता चला। पर जो भी हो, इस घटना ने इतना साबित कर दिया कि किट्टू एक तेज दिमाग और हिम्मती आत्मा है। मेरे पास उसी मासूमियत को बरकरार रख वो आई और मेरी उंगली पकड़ धीरे से मुझे नीचे की ओर झुकाकर मेरे कानों में बोल गई, नंदू काका, अब माँ को किसी से खतरा नहीं। आखिरकार बुराई खत्म हुई। होटल से बाहर निकलकर हम किट्टू के विशाल घर की तरफ चल पड़े, जहाँ उसकी मुलाकात उसकी माँ से हुई। क्या शानदार पल थे वो, जब किट्टू उसकी माँ से गले लगी हुई थी। एक बार के लिए तो मुझे मंजरी और मानवी की याद आ गई। कुछ वैसा ही नज़ारा था ये भी। माँ से मुलाकात के बाद किट्टू ने बताया कि 3 दिन बाद घर में पूजा तो होगी ही, पर मुक्ति पूजा नहीं, घर से बुरे लोगों के बुरे साए को बाहर निकालने के लिए और घर में खुशियों का लौट आने के लिए पूजा होगी। उसने बताया शमशान में हो रहे यज्ञ के दौरान जब उसे बाहर जाना पड़ा तब एक आकाशवाणी हुई थी। ऊपर बैठे उस भगवान के पवित्र दूतों ने उससे कहा था कि वो किट्टू एक पवित्र आत्मा है जिसने अपने जीवन काल में कोई भी पाप नहीं किए। कम उम्र में मौत होने की वजह से अभी मुक्त नहीं किया जा सकता। कोई पूजा, किसी प्रकार का महायज्ञ उसे मुक्ति नहीं दिलवा सकता जब तक उसकी उम्र 21 साल ना हो जाए। उसे एक प्रेत योनि में रहकर ही अपने मृत्यु काल के और 12 वर्ष बिताने होंगे, क्योंकि वर्तमान में वो अभी 9 साल की है। उसे अपने पसंदीदा इंसान के आसपास रहने की अनुमति है, जिसे वो चाहेगी उसे छूने की और उसे देखने की अनुमति है, उससे बात करने की अनुमति है। बस वो जिस जगह में रहेगी वहाँ भगवान से जुड़ी कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा पवित्र हो या शैतानी, भगवान की उपस्थिति में वो उस जगह नहीं रह सकती। पवित्र शक्तियाँ उसे तकलीफ देती हैं। किट्टू ने तय किया कि बाकी के 12 वर्ष वो अपनी माँ के आसपास रहते हुए उनकी सुरक्षा करते हुए बिताएगी। अगले 3 दिन तक मैं किट्टू के साथ उसी के घर में रहा। उसके साथ खेलता हुआ, बात करता हुआ, हंसते हुए ये 3 दिन मेरे जीवन के शानदार 3 दिन थे। 3 दिनों बाद किट्टू के घर एक महापूजा हुई, जिसमें मेरा पूरा परिवार आमंत्रित और उपस्थित था। हालांकि पूजा के दौरान किट्टू पवित्र मंत्रों की आवाज से दूर रही। पूजा खत्म हुई तो मैं भी किट्टू से अलविदा लेकर घर आ गया और ये वादा कर आया कि जब तक वो है मैं उससे मिलने आता रहूंगा। इस तरह शमशान का आखिरी दर्द खत्म हुआ और मुझे लगा कि मैं एक बेटी के बाप होने का नाते एक बेटी के साथ इंसाफ हो पाने में मदद कर पाया। इस घटना को गुजरे पूरा 15 साल बीत चुके हैं। सीमित समय पर किट्टू इस दुनिया से जा चुकी है। वो इंसान बनकर जन्म भी ले चुकी है। नंदू के विचार से नंदू के बड़े बेटे की शादी हो गई है
उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ जो रिश्ते में नंदू की नातिन लगेगी। पर किट्टू से मोह नहीं छोड़ पाने के कारण ही नंदू को लगता है जैसे ये नई नई जन्म बच्ची शायद किट्टू ही है। वो उसे किट्टू कहकर ही पुकारता है और पूरा गांव भी। गांव अब काफी आगे बढ़ चुका है। शमशान में नंदू की दुकान आज भी है, बस अब ये दुकान काफी बदल चुकी है, बड़ा और सुविधा से भरा। शर्मिला बहन के बड़ी फैक्ट्री में नंदू के 3 बेटे अच्छे पद में काम करते हैं। लाडो भी एक अच्छे परिवार में विवाह दी गई है। मानवी आज एक नामी डॉक्टर के पद पर है और समाज की बेबस औरतों को अच्छी जिंदगी और उनका अधिकार दिलवाने के लिए एक संस्था चलाती है। गांव में नंदू का 2 मंजिला मकान है जिसमें वो अपनी जीवन के आखिरी पलों में अपनी पत्नी कुसुम के साथ चैन से जी रहा है। दुकान अब भी जाता है। सुखू अब दुकान का मैनेजर बन चुका है। दोस्ती अब भी बरकरार है। नंदू की आंख अब धुंधली पड़ चुकी है, फिर भी रात के अंधेरे में उसे कभी कभी छोटी सी किट्टू दिखाई दे जाती है, जो मात्र उसके दिमाग की उपज और किट्टू के प्रति लगाव के वजह से होता है और वो उसे याद करके मुस्कुरा पड़ता है। तो दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।